की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यही है कि सरकारी स्कूलों में मजहबी छुट्टी आखिर क्यों दी जा रही है। और ये अभी से नहीं, एक लंबे समय से अलग अलग राज्यों में चल रहा है। अलग अलग राज्यों की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। सबसे पहले हमने आपके सामने झारखंड की तस्वीर रखी थी, जिसके बाद से वहां का निजाम बदल गया। वहां पर जुमे की बजाय संडे को छुट्टी होने लगी। अब एक बार फिर से ये मामला सामने आया है, कैसे देखिए जरा। शुक्रवार के दिन छुट्टी को लेकर कटिहार से हैरान करने वाली बात सामने आई है। दरअसल कटिहार में 136 सरकारी विद्यालय शुक्रवार को बंद और रविवार को संचालित होते हैं। कटिहार जिले में तकरीबन 136 ऐसे स्कूल हैं जो स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं, लेकिन रविवार को उन स्कूलों को खोला जाता है। इस मसले पर विद्यालय प्रशासन की दलील है कि चूंकि इन इलाकों में ज्यादातर आबादी अल्पसंख्यक समाज की है, जिसके चलते इन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रखी गई है। ये जो गांव है, इस गांव में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है और स्कूल में पढ़ने वाले 95% बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जिसके चलते उनकी सहूलियत की वजह से इस स्कूल को शुक्रवार को बंद रखा गया है। विद्यालय की साप्ताहिक बंदी को लेकर शिक्षा विभाग के पास फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस विषय में कागज मंगवाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमने डीओ से भी बात की, तो डीओ का कहना था कि तकरीबन कटिहार के 136 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो शुक्रवार को बंद रहते हैं। उनकी लिस्ट उन्होंने मंगाई है और अब जो है वो सवाल जवाब जिला स्तर पर वो इन तमाम प्राध्यापकों से करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो आप स्कूल शुक्रवार को बंद रखते हैं। इस फैसले को लेकर एक तरफ जहां हिंदी विद्यालय में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में विद्यालयों पर मनमर्जी नियम थोपने के आरोप लग रहे हैं, वही साप्ताहिक छुट्टी में बदलाव प्रशासन के ढूलमूल रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कटिहार के करीब 100 ऐसे स्कूल हैं जहां शुक्रवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। और जब वहां पर प्रिंसिपल यूसुफ से रिपब्लिक भारत ने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार आदेश देती है तो हम रविवार को छुट्टी कर देंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमने समझने की कोशिश की कि आखिर शुक्रवार का दिन क्यों तय किया गया, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि गांव वालों ने सबकी सहमति के बाद ही स्कूल बंद करने का फैसला किया, लेकिन अगर सरकार आदेश देती है तो हम रविवार को स्कूल बंद करने के लिए तैयार हैं। बिहार के सीमांचल इलाकों में कई ऐसे स्कूल हैं जो शुक्रवार को बंद होते हैं और रविवार को खुलते हैं। ऐसा ही एक स्कूल धूमगढ़ में है जहां पर शुक्रवार को बंदी है, लेकिन रविवार को वो स्कूल एक बार फिर से खुला जाएगा और रविवार को उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ जी हैं जो हेडमास्टर हैं धूमगढ़ प्राथमिक स्कूल के। सर, सवाल मेरा आपसे यही है, क्या वजह है जो शुक्रवार को आप स्कूल बंद रखते हैं? यहाँ का ग्रामीण के द्वारा तय किया गया कि यहाँ बगल में मदरसा है, वहाँ शुक्रवार बंदी होता है और यहाँ 95% मुसलमान है और उसी हिसाब से बगल में मदरसा है, वहाँ शुक्रवार बंदी होता है। इसलिए बोला कि एक जगह दो रंग कैसे होगा, तो यहाँ पर भी शुक्रवार बंदी कर दीजिए। तो यहाँ स्थानीय उस टाइम मुखिया जी ललन कुमार सिंह थे, तो वो बोले कि ठीक है, एक रुपता होगा वो वही कर दीजिए। तो उन्होंने वो भी बोला कि ठीक है कर दीजिए। उसी दिन से बस चालू है, तो अभी तक चालू है। यूसुफ जी, आरोप ये लग रहे हैं कि मदरसा मॉड्यूल जो है वो स्कूलों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो आपको नहीं लगता आपकी इस बात जो है वो इस बात पर खुद मुहर लगा रही है कि मदरसा मॉड्यूल जो है वो स्कूलों पर थोपा जा रहा है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर मन ग्रामीण का जो अभिभावक हैं वहाँ का सुविधा का अनुसार वो लोग किए। अब हम लोग टीचर हैं, हम लोग तो सरकारी हिसाब से ही चलेंगे, जो आदेश होगा वही करेंगे। तो क्या यहाँ के शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी कोई ऐसा आदेश आया है कि आप शुक्रवार को बंद रखिए? तो हम तो उस टाइम प्रभार में नहीं थे। अभी थोड़ा देर में, कुछ दिन पहले हम प्रभार में हैं। अभी तो जो देख रहे हैं तो हम लोग को कोई आदेश नहीं मिले। रविवार को भी पदाधिकारी आते हैं, चेक करते हैं, देख सुन के जाते हैं यहाँ से। क्योंकि यूसुफ जी, अभी हम आपके धूमगढ़ वाले स्कूल भी गए थे, वहां पर समय सारणी में सीधे तौर पर लिखित लिखा था कि शुक्रवार को जो है वो छुट्टी रहेगी, यानी कि ये सब कुछ ओपनली हो रहा है जी। यहाँ तो मान लीजिए 2007 से पदाधिकारी को भी मालूम है कि ये शुक्रवार को बंद है स्कूल। आपको नहीं लगता है जो शिक्षा विभाग के नियम हैं उन नियमों की आप अनदेखी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो हमको जानकारी है नहीं कि नियमावली में क्या है नहीं है, लेकिन इतना जरूर कोई बोला है, सुने हैं कि सप्ताह में एक दिन बंद होना चाहिए, चाहे कोनो दिन हो। अब रहा बात कि जो सिस्टम चल रहा है
इसमें जो विभाग बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग काम करना है। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर भी एक तरह से जो मजहबी कानून है उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा ने इसी मुद्दे को लेकर की बातचीत की है, क्या कुछ कहा गया, इस पर क्या कुछ जवाब दिया गया, सुनिए जरा। स्कूलों की आपने आम समय सारणी तो जरूर देखी होगी, लेकिन हम इस वक्त कटिहार के धूमगढ़ इलाके में हैं और हमारे ठीक बगल ये एक प्राथमिक सरकारी स्कूल की जो है वो समय सारणी है। इस समय सारणी पर एक बार आप नजर डालिए, आपको कुछ अलग नजर आएगा। दरअसल शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तो ये स्कूल खुलता है, लेकिन शुक्रवार को इस स्कूल को बंद रखा जाता है। हमने यहाँ के हेडमास्टर से भी बात की और उनसे ये वजह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते आप इन तमाम नियमों को ताक पर रखकर शुक्रवार को अपना स्कूल बंद रखते हैं। तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये जो गांव है, इस गांव में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है और स्कूल में पढ़ने वाले 95% बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जिसके चलते उनकी सहूलियत की वजह से इस स्कूल को शुक्रवार को बंद रखा गया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर हमने डीओ से भी बात की, तो डीओ का कहना था कि तकरीबन कटिहार के 136 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो शुक्रवार को बंद रहते। तो कटिहार से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। वैभव हमारे सहयोगी बता रहे थे समय सारणी में शुक्रवार का जिक्र है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से जब इस पर बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी। सर, ऐसी बातें सुनने में आ रही है जैसे पहले जामताड़ा और दुमका में भी आया तो वहाँ उर्दू स्कूल चला रहे थे लोग, जबकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया था। आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा की बात आ रही है कई स्कूलों में, सैकड़ों स्कूलों में, जो कि सीमांचल इलाके का है। तो क्या आपने कोई जांच का आदेश दिया है? ये शिक्षा विभाग के भी संज्ञान में ये बात आई है और मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा, क्योंकि इस पर किसी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये बातें आई हैं कि उस इलाके में कुछ विद्यालयों को शुक्रवार को बंद किया जाता है और रविवार को खोला जाता है। तो विभाग के बात संज्ञान में आते ही विभाग ने अपने स्थानीय पदाधिकारियों से, विशेष रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी है, जो किस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। उन्होंने अपना विस्तृत प्रतिवेदन अभी भेजा नहीं है, क्योंकि जो अनाधिकारिक रूप से, मैं फिर कहता हूँ कि कोई ऑफिशियली उन्होंने लिख के या इस तरीके से नहीं भेजा है, जो मतलब जो ऑफ द हैंड रिएक्शन जो उन्होंने बताया है कि ये परंपरा पहले से चली आ रही है। पहले में भी हम लोगों ने जब पूछा है तो कब से आ रही है इसके बारे में वो बताने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि आप पूरी स्थिति की अच्छी तरह से पड़ताल कर लीजिए, देख लीजिए और फिर जो स्थिति है वहाँ किस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है या कब से हो रहा है वो सारी रिपोर्ट भेजिए, फिर हम लोग यहाँ से जो नियमानुकूल होगा वो किया जाएगा। गवर्नमेंट का तो नियम ये है कि भाई जो नोटिफाइड उर्दू स्कूल्स हैं उसमें ये परंपरा चलाई जा सकती है, लेकिन सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं वो नोटिफाइड नहीं है। हम लोगों ने भी अपने स्तर से पता किया, वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार और शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफाइड नहीं है कि उर्दू स्कूल है। तो फिर फ्राइडे को बंद, संडे को खुला रखना, भारत तो एक सेकुलर स्टेट है और एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो नियम कायदा है वो पालन होना चाहिए। आपको नहीं लगता है सर? नहीं, इसीलिए तो हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी है ना, और निश्चित रूप से भारत सेकुलर स्टेट है और जो भी होगा नियम से ही होगा। और हमने शुरू में ही आपको कहा कि हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है, फिर जो नियम से होगा वही लागू होगा। और बिहार के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि इस मामले को हम संसद तक लेकर जाएंगे और वहां पर ये मुद्दा उठाया जाएगा। आखिर कैसे हो रहा है ये सब बात होगी इस मुद्दे को लेकर कि आखिर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा।
हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। संजय जी, जमतारा और दुमका में हमने देखा, वहाँ पर तो झारखंड सरकार ने हटा दिया, उर्दू स्कूल लिखा हुआ था। तो बिहार में भी कटिहार, अररिया, किशनगंज और आप लोग सीमांचल का मुद्दा उठाते रहे हैं हमेशा से। जहाँ भी ये हो रहा है निश्चित तौर पे संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। जो उर्दू स्कूल हैं उनको बिहार सरकार अलाउ करती है कि फ्राइडे को उनका हॉलीडे हो, पर उसके आड़ में जो भी हिंदी स्कूल्स में या गवर्नमेंट इसके बाकी स्कूलों में चल रहा है, यह सरासर भारत सरकार के कानून का उल्लंघन है, बिहार सरकार के कानून का उल्लंघन है और इसमें जो भी अफसर इन्वॉल्व हैं निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस तरह की परंपराएं शुरू करने से भविष्य बहुत खतरनाक होता है और ख़ास करके आज के समय में जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जहाँ पे फ्राइडे हॉलीडे होता था उनकी कार्यप्रणाली डिस्टर्ब होती थी और संयुक्त अरब अमीरात ने शुक्रवार के बदले शनिवार रविवार छुट्टी घोषित कर दिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे। वैभव, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अगर प्रावधान होगा, प्रिंसिपल ये कह रहे हैं प्रावधान रविवार का किया जाएगा तो उसे तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन पहला सवाल तो यही बनता है कि शुक्रवार की छुट्टी तय कैसे की गई? स्कूलों में क्या संप्रदाय के हिसाब से छुट्टी हो रही है? सलोनी, सबसे बड़ी बात ये जो मामला है पूरा जितना ज्यादा संवेदनशील है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं से हास्यास्पद अब जो है वो इस पूरे मामले को बना दिया गया है। तमाम लोगों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। जो आपके अंदर जो स्कूल हैं आपके गांव में वो शुक्रवार को बंद होते हैं जबकि रविवार को वो स्कूल खोले रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि यहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस समुदाय के तकरीबन 95% बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी सहूलियत को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी ये तय की गई है कि यहां पर शुक्रवार को जो है वो छुट्टी होगी। लेकिन ये तय कैसे की गई, इस पर जब हमने सवाल किया तो उनका यह कहना था कि गांव के जो लोग हैं, जो यहां पर अभिभावक हैं इन बच्चों के, इनके सबके साथ एक मीटिंग होती है और मीटिंग में यह तय किया जाता है कि शुक्रवार की बंदी जो है वो होगी। और सबसे बड़ी बात, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, ये तस्वीर कटिहार की हो और कटिहार का जो धूमड़गढ़ गांव का स्कूल है उस स्कूल के ठीक सामने मदरसा है और उसी मदरसे के ठीक पीछे स्कूल और स्कूल के कैंपस में आज आंगनबाड़ी जो है वो आंगनबाड़ी खुली थी जबकि स्कूल बंद था। आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे और उन बच्चों के पास कोई पाठ्यक्रम नहीं था। उन बच्चों को काखा गाघा की जगह अली बेते पढ़ाया जा रहा था और उनके हाथों में किताबें उर्दू की थी। इसको लेकर भी हमने जब सवाल किया तो उनका कहना था कि आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, अभी इनके पास किसी भी तरह का पाठ्यक्रम नहीं है। तो शुरुआती शिक्षा के तौर पर इस तरह के मामले ये कोई पहली बार सामने नहीं आया है। आपको याद होगा झारखंड से सबसे पहला मामला सामने आया था और जब रिपब्लिक भारत ने उस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था तब वहां पर से जुमे की छुट्टी हटा करके संडे की छुट्टी की गई थी। और अब एक के बाद एक मामले सामने आते ही जा रहे हैं। एक बार फिर से रिपब्लिक भारत प्रमुखता से इन खबरों को दिखा रहा है। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच